सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को रिलीज कर दिया है जिनको फांसी की सजा दी गई थी और ये भारत की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार पब्लिक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सपोर्ट करें पाकिस्तान को, ठीक है, और पाकिस्तान को देखें ताकि हमें भी पता चले कि बाहर के मुल्क में हमारे लिए कोई स्टैंड लेता है। और कल को पाकिस्तान को कुछ हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वापस ये अभी भी मुल्क वैसा है, हुआ ना हुआ एक बराबर है दूसरी कंट्रीज के लिए। यानी हमारी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमारी कोई तरक्की नहीं है, हमारे किसी चीज में कोई वो पार्टिसिपेशन से नहीं है कंट्री लेवल। पावरफुल कंट्री है, एटॉमिक पावर है हमारे पास, फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बॉम्ब होना थोड़ी जरूरी होता है, चलाने के लिए हिम्मत भी तो चलाइएगा ना। उन्हें बात कर दी है, हिम्मत नहीं है क्या हमें? हिम्मत नहीं है। हिम्मत इस तरह थोड़ी होती है कि वही ताकतवर है, बॉम्ब पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता है कोई हम पे एक हमला कर देता है, हम उसके अगेंस्ट हमले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पावर नहीं है। क्या बात कर दी आपने? हमने 28 मई को चागे के पहाड़ों पर एटॉमिक ब्लास्ट करके हमने दुनिया को बताया था कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप कह रही हैं हिम्मत नहीं है? अब की बात है ना, बदल गया है सब कुछ। डंके की चोट पे काम करवाया है। सही बात है। देखिए, आप मेरी बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है, कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन, यस आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी, भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करेंगे। करते हुए हम अपने मुल्क को आग भी लगा देंगे, जैसे कि ये हुआ भी है। आपके पीछे हुकूमत एक 9 मई का वाकया, और कमांडर के घर को जब आग लगा दी गई थी। मतलब वो ठीक है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन इट डजंट मीन कि भाई आप अपने घर को आग लगा दें। घर में लड़ाई होती है, आप अपने घर को आग नहीं लगाते हो। वही तो कह रही हूँ, हम अपने घर को जलाना शुरू कर देते हैं। पत्थर उधर के अवाम कहते हैं मोदी सही है, इधर के कहते हैं हमारे हुक्मरान नहीं सही। हम तो खुद बहुत परेशान है। मैं खुद नबीना हूँ, बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। मस्जिद में तनख्वाह थोड़ी मिलती है बस। दुनिया उन्हों की इज़्ज़त करते हैं, वो एक यहूदी है, यहूदी का साथ देगा। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहूदी का साथ देगा, क्यों देगा? अगर वो गलत कर रहे हैं तब भी उनका साथ देगा। उसके पास गन नहीं भी है ना, वो उस पर हमला कर देता है कि उसे पता है मेरी पावर है, मेरे पास पीछे बोलने वाले हैं। इसी तरह इंडिया भी है, उनके पीछे यूएस है, उनके पीछे बहुत कंट्रीज हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, चाहे जैसे भी कर रही हैं। अच्छा, वो उनकी सपोर्ट से आगे पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, सपोर्ट खुद कुछ नहीं किया। खुद भी हमसे बेहतर नहीं है वो। मतलब पाकिस्तान से इंडियंस बेहतर नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और मुसलमानों में जज्बा और हिम्मत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके पास जो सपोर्ट सिस्टम है वो। तो अच्छा, आपको मैं एक फन फैक्ट बताती हूँ। तुर्की का जो इंजन अर्तुगरुल गाजी, वो आया था काशिफ ज़मीर से, वो जो स्कैम हुआ था। तो अब आप अच्छा, वो स्कैम ये हुआ था कि उसने उसको बुलाया था किसी स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है। तो बाद गाजी को, हाँ, तो बाद में उसने उसको पैसे नहीं दिए थे, ठीक है। तो उसके साथ बेचारे के साथ स्कैम हुआ है। तो अब वो मतलब अच्छा खासा एक्टर आया है और फिर बाद में आप उसको पे आउट नहीं करते हैं सही तरह से, तो स्कैम किया। अब उधर जाके वो क्या बताएगा कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। तो बस मैं ये, हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते तो हम बाकी कंट्री से कैसे उम्मीद रखेंगे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। हमें खुद लगता है कि पाकिस्तान से बाहर भागना एक अच्छी बात है। हमें चाहता है कि हमें वीज़े लग जाए और हम आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर वाले हमारे लिए नारे लगा दें, जबकि हमारी अपनी जुबानें ही हमारे मुल्क के लिए नहीं खुलती हैं। हमने जो अपनी एटमी पावर है वो शादियों में चलाने के लिए लगाया हुआ है, और उन्होंने अपने एटमी पावर जो लगाया वो दुनिया को डराने के लिए लगाया हुआ है। अब देखें ना, जब पिछला, अब ये नाम लेना अच्छी बात नहीं है, इमरान खान का दौर था, तो जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया उसने, तो हमने फ़ौरन उसका जवाब दिया। उससे पहले हमले हो चुके हैं, कारगिल पे हमला हो चुका है, और दूसरे हमने इसी चक्कर के अंदर अपना बांग्लादेश हमने खो दिया। आज भी वही हाल है कि एक पार्टी जब ज़्यादा सीटें लेके आई है उसको हम पीछे हटा रहे हैं, दूसरे को लेके आ रहे हैं। जब सकूत ढाका हुआ था 1971 के अंदर, उसके अंदर भी यही हुआ।
इंडिया के कश्मीर है। कि वो वेल डेवलप्ड हैं इंडियन, और वो अपनी फैसिलिटीज़ भी बेसिकली ज़्यादा उनसे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंडली के उनको हेल्थ की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे माइंडसेट में ये कॉन्सेप्ट है कि उन कश्मीर को वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे। मेरा खुद बहुत विश है मैं इंडिया को विज़िट करूं, मुझे बहुत एक्सप्लोर करूं। अगर हम कोई एक इंसिडेंट को लेके और उन पे जजमेंट शुरू कर दे कि सारा इंडिया ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कि इंडिया से दुश्मनी करनी चाहिए? वो दुश्मन है आपका? नहीं, मैं तो नहीं मानती। नहीं, क्यों नहीं मानती? मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि कोई भी मुल्क हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, आपको बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लेने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क कभी भी सुधर जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कश्मीर से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान ने हर दफ़ा में नारा लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर के लिए भाई सड़कों पे निकल आते हैं, अपना कारोबार बंद कर देते हैं, पूरा एक दिन की छुट्टी तक देते हैं। मुझे बताइएगा, कश्मीर जिसके लिए सब कुछ करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा सहूलियात इस टाइम पाकिस्तान दे रहा है, या फिर जो इंडिया के पास कश्मीर है वहाँ पर ज़्यादा सहूलियात? ओबियसली ये सभी जानते हैं कि इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। अगर आप करेंसी की बात करें तो इंडिया की करेंसी कहाँ जा रही है, ठीक है, और पाकिस्तान की करेंसी आप देखें कि कहाँ जा रही है। तो ओबियसली इंडिया और पाकिस्तान में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इनको आज़ाद हुए या पाकिस्तान बने इंडिया बने में इतना टाइम सिर्फ एक दिन का फ़र्क है, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे हैं। वजूहात है कि आज हमें बोलते हुए महसूस होता है कि इंडिया आगे है, जब हम देखते हैं तो हमें लगता है इंडिया आगे है, लेकिन कभी ये देखते हुए हमने सीखा क्यों नहीं? हमें ये क्यों नहीं लगा कि इंडिया आगे चला गया है, हमारी इंडिपेंडेंस वहाँ से निकली थी, तो हमने क्यों नहीं मतलब आज़ादी पे, हमने क्यों नहीं डेवलपमेंट पे, तरक्की पे काम किया? आप हमारी पॉलिटिक्स, हमारी हुकूमत आप अभी देख ले, अभी क्या चल रहा है, हमारे मुल्क के अपने हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो क्या मुल्क को क्या चलाएंगे ये लोग? ठीक है ना। अब तो मेरे ख्याल से वोट भी नहीं देना चाहिए। मेरा टॉपिक सॉरी कि चेंज होने की तरफ जा रहा है और डिटेल में, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं अभी वोट भी नहीं देना चाहिए, हमारी वोट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अब वोट कास्ट करने होने के बावजूद भी ये सूरत हाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क कभी भी सुधर जाएगा। 17-18 पॉलिटिक्स पार्टियाँ, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान ठीक से चल पाएगा? कभी भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक दूसरे के जब अपने मुल्क में ये हालात है, तो आपको क्या लगता है ये ठीक हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। सही बात है। अगर हम बात करें दूसरे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्या समझते हैं कैसा लीडर है? दुनिया में एक मिसाल बन गई है उसकी कि मोदी और मोदी। जी, एक तो मोदी ने मुल्क को, सभी पूरी दुनिया को पता है उनके ताल्लुकात बाहर मुल्कों में कैसे हैं और उन्होंने मुल्क को कैसे चलाया, और दूसरी मरतबा भी वो खुद जस्टिस पे आए हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं कि सब ज़बरदस्ती मुल्क पे मुसल्लत किया जा रहा है, ठीक है ना। जब आप को लोग मुंतखब करते हैं ना, तो सिलेक्ट किया जाता है, और अगर आप ज़बरदस्ती आते हैं मुल्क पे तो वो अजाब बन के आता है, ठीक है। वो खुद सिलेक्ट हुए आए हैं, उनकी पब्लिक में भी यूनिटी है और पब्लिक में भी एजुकेशन है, अवेयरनेस है, ठीक है। अगर हम में अभी अवेयरनेस आई है तो हमें मतलब चुप किया जा रहा है और आके रखा जा रहा है, फ्रीडम नहीं। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको घर से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपको पाकिस्तानी जनता की राय जानने को मिली, खासकर भारत और कतर के रिलेशंस को लेकर, और खासकर जो भारत की डिप्लोमेसी की जीत हुई है, जहां पे भारत ने अपने 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर से छुड़वा लिया है। और इस बात को लेकर मैं पूरे भारत सरकार और खासकर मोदी गवर्नमेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये भारतीय डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। इससे दिखाता है कि भारत का दबदबा आज पूरे विश्व भर में कितना बढ़ गया है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।